आनंदित जीवन जिएं। ओशो का एक ऐसा प्रवचन जिसे हर किसी को सुनना चाहिए, क्योंकि हर कोई आनंदित जीवन जीना चाहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरटी सिकवाल पे। हम अपनी YouTube चैनल पे इस छोटे से प्रवचन को लेकर आए हैं ओशो की पुस्तक से, जिस प्रवचन को हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसका उद्देश्य यह है कि ओशो के प्रवचनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, रजनीश ओशो के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारा पहुंचाने का उद्देश्य है। ओशो की पुस्तक से लिए गए छोटा सा प्रवचन आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस प्रवचन को। आनंदित जीवन जिएं। इस विधि को जीवन शैली बन जाने दो। ये कोई 1 घंटा कर लेने की बात नहीं है। सतत इस भाव के साथ रहो, आनंद के भाव को विकसित करो। साधारणतः हम दुख के प्रति ज़्यादा सचेत होते हैं, पीड़ा की ओर हमारा ध्यान ज़्यादा होता है। कुछ गलत हो जाए तो हम उसका ज़्यादा पता चलता है। रोग और बीमारी के प्रति हम ज़्यादा सचेत होते हैं बजाय स्वास्थ्य और निरोग दशा के। इससे बड़ी मुश्किल खड़ी होती है, क्योंकि पीड़ा की ओर ज़्यादा ध्यान देकर तुम पीड़ा होने से ही उसकी मदद करते हो, उसे पोषित करते हो। किसी भी चीज़ पर ध्यान देना उस चीज़ के लिए एक तरह का भोजन है। और जब तुम पीड़ा या दुख पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो तो तुम्हारी पूरी दृष्टि उलट जाती है। तुम्हें लगता है कि जीवन तो जीने योग्य है ही नहीं, दुख का एक महासागर है। और कभी कभार ही सुख के छोटे छोटे से दीप नज़र आते हैं, इतने कम कि उन्हें कोई हमारे जीवन में मूल्य ही नहीं बनने देते। जीवन में उनकी कोई गिनती ही नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे कोई गुलाब की झाड़ी के पीछे जाकर कांटे गिनने लगे, और गिनते चलोगे तो बहुत कांटे पाओगे। फिर ऐसा व्यक्ति फूलों पर विश्वास छोड़ देगा। इतने कांटों के बीच भला फूल संभव हो कैसे सकते हैं। फूल एक असंभावना मालूम पड़ेगी। और एक बार फूलों पर अविश्वास होने लगे तो फूल तुम्हारी दृष्टि से ओझल होने लगते हैं, क्योंकि जिस चीज़ पर विश्वास हो केवल वही तुम्हारे सामने प्रकट होती है। जिस चीज़ पर तुम श्रद्धा करते हो उसके लिए तुम उपलब्ध हो जाते हो। जब तुम श्रद्धा नहीं करते हो तो उस चीज़ के लिए बंद हो जाते हो। फिर तुम्हारा मन उसे अपने प्राणों में प्रवेश ही नहीं करने देता। तुम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हो। फिर तुम कांटों की आशा करने लगते हो। क्योंकि वही तुम्हारा अनुभव है। जब तुम आशा करते हो तो उन्हें आमंत्रित करते हो। यह एक दुष्ट चक्र है। आनंद पर ध्यान देने से तुम्हारे भीतर एक शिफ्ट आ जाएगा, जैसे गाड़ी का गियर बदलता है। जहाँ भी तुम हो फूलों को खोजो। बड़ी से बड़ी बीमारी में भी कहीं स्वास्थ्य छिपा होता है। याद रखो कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही बीमार पड़ सकता है, कोई मुर्दा तो बीमार नहीं पड़ सकता। कभी ऐसा सुनने में नहीं आया। याद रखो कि जीवन बीमारी से बहुत बड़ा है। जब बीमारी जीवन से बड़ी हो जाएगी तो तुम मर जाओगे। लेकिन हम स्वास्थ्य की ओर देखते ही नहीं। छोटी सी चीज़ सिर दर्द, और तुम उन सब ओशो को और सभी आशीषों को और सभी बातों को भूल जाते हो जो तुम्हें जीवन पर, तुम्हारे जीवन में अच्छी और खुशियाँ लाते हैं। सिर दर्द छोटी सी चीज़ है, तुम्हें इतना दुख दे जाती है क्योंकि तुम उसकी ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। बहुत ज़्यादा ध्यान देने से पीड़ा बीमारी बड़ी हो जाती है, कई गुना हो जाती है। वह इतनी बड़ी हो जाती है जितनी वह है ही नहीं। तो जब तुम्हें सिर दर्द हो तो याद करो कि शरीर के कितने हिस्से हैं जो पीड़ा में नहीं हैं। अचानक तुम पाओगे कि सिर दर्द छोटा सा रह गया है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक बार तुम्हें लग जाएगा कि उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं तो मिट जाता है। वह तुम्हारी दृष्टि से ओझल होने लगता है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अब कहीं और जाने लगा है। तुम्हारी ऊर्जा ने उसे पोषण देना बंद कर दिया है। यह आध्यात्मिक जीवन की कुंजियों में से एक है। कोई वर्षों से तुम्हारा मित्र है और एक दिन उसने तुम्हारा अपना अपमान कर दिया और सारी मित्रता खत्म।
फिर तुम गिनते ही नहीं कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, उसके द्वारा कितने आशीष तुम पर बरसे हैं। बस एक व्यक्तित्व हो सकता है कि जो उसने कहा उसका वैसा नहीं कहना चाहिए था, या फिर उसका वैसा मतलब भी न रहा हो सकता है कि उसने ऐसा किसी भावावेश में कहा हो सकता है कि वह जो कह रहा था उसका उसे बोध भी न हो। और हर किसी के जीवन में अंधेरे क्षण तो आते ही हैं, लेकिन तुम पूरा संबंध, पूरा प्रेम, पूरी मित्रता, सारे सुंदर क्षण भूल जाते हो। बस एक छोटी सी बात, हो सकता है उसने कोई बात भी नहीं कही हो, बस ऐसे देख लिया कि तुम्हारी ओर से सब खत्म हो गया और वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो गई तुम्हारे लिए। यह धार्मिक होने का उपाय है। हमेशा आशीषों को गिनो और वे अनंत हैं। दिनों के प्रति और जागते चले जाओगे, रातों को कम से कम ध्यान दो, और एक दिन तुम पाओगे कि दिन और रात एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, वे एक दूसरे में समायोजित होते हैं। दुख और सुख एक ही इकाई के हिस्से हैं। जब तुम देख लेते हो कि दुख भी सुख का ही आत्योंती हिस्सा है, तो तुम्हें कोई भी शिकायत नहीं रह जाती है। इसे ही मैं प्रार्थना कहता हूँ। जब कोई चित्त बिना किसी शिकायत के होता है तो एक अहोभाव उठता है। फिर तुम परमात्मा को मानते हो या नहीं मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अहोभाव ही जीवन अच्छा है कि तुम सुखी हो, तुम आनंदित हो कि तुम्हें जीवन जीने का अवसर मिला। तुम सुखी हो कि जीवन में चांद है, तारे हैं, फूल है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, लोग हैं। तुम सुखी हो कि तुम पर इतने आशीष बरसे हैं। यही प्रार्थना है। इसी क्षण से अपनी चेतना में यह परिवर्तन ले आओ। फूल गिनना शुरू करो और तुम पाओगे कि हर क्षण अनंत अनंत फूल बरस रहे हैं। ओशो का ये छोटा सा प्रवचन आप लोगों के लिए, आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे वीडियोस के हमारे चैनल आरटीसी कॉल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।